बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़े अपडेट के साथ, जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरएमओ अर्जुन देव का गोरखपुर तबादला कर दिया गया है। सीसीटीवी और काउंटिंग रूम में उनकी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता दें, एसआईटी रिपोर्ट में भूमिका पर सवाल उठने के बाद ये पूरी कार्रवाई की है। ट्रांसफर के बाद बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आए दिन बड़े एक्शन हो रहे हैं और इसी बीच आरएमओ अर्जुन देव का गोरखपुर तबादला कर दिया गया है। सीसीटीवी और काउंटिंग रूम में इनकी जिम्मेदारी थी और इसी बीच एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब माना जा रहा है जो ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जैसे कि अब इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, आए दिन नए नए नाम सामने आ रहे, बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी बीच आरएमओ अर्जुन देव का जो है गोरखपुर तबादला कर दिया गया है। माना जा रहा है अब तबादले के बाद, ट्रांसफर के बाद बड़ा एक्शन भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल 17 सालों से अयोध्या में तैनात आरएमओ अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अर्जुन देव मंदिर के सीसीटीवी और काउंटिंग रूम के प्रभारी थे। चिन्नू यादव के पास वायरलेस सेट मिलने के बाद ये जांच और तेजी से आगे बढ़ी कि क्या चिन्नू यादव की मुलाकात आरएमओ अर्जुन देव से होती थी या उनकी बातचीत होती थी, क्योंकि वायरलेस का इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है कि बिना सिम कार्ड और मोबाइल के एक दूसरे के पास कुछ दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए वायरलेस सेट बेहद तकनीकी रूप से उपयोगी माना जाता है। आरएमओ अर्जुन देव की जो भूमिका है वो विवादित है और अधिकारियों ने आरएमओ की भूमिका पर पहली नजर रखनी शुरू की। एसआईटी रिपोर्ट में अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल और ट्रस्ट के कामों में दखल के आरोप लगे। कई बार तबादला हुआ लेकिन तबादला रुक गया। अर्जुन देव अब कार्यमुक्त कर दिए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रांसफर के बाद अब अर्जुन देव पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चिन्नू यादव ने वायरलेस सेट का इस्तेमाल किया था और सीसीटीवी की जो निगरानी थी उसकी पूरी जिम्मेदारी और काउंटिंग रूम के प्रभारी अर्जुन देव थे। यानी जहाँ पैसा गिना जाता था और जहाँ सीसीटीवी लगा था, ये दोनों जो कंट्रोल रूम थे इसके प्रभारी आरएमओ अर्जुन देव थे और इनके संबंध चिन्नू यादव से बताया जा रहा है। यानी चढ़ावा चोरी के मामले में आरएमओ अर्जुन देव भी संलिप्त थे। बिल्कुल अभिषेक, और जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, एक एक कड़ी जो जोड़ी जा रही है, ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारियां थी। अब जैसे आरएमओ की आप बात करें, 17 साल से ये तैनात थे और बड़ी जिम्मेदारी सीसीटीवी रूम में इनकी जो है वो ड्यूटी थी। इसके साथ ही काउंटिंग जो होती थी जहां पर नोटों की, वहां पर भी ये नजर रखते थे। ऐसे में और भी कई बड़े नाम जो वो सामने आ सकते हैं और भी संदिग्धों को लेकर अब जो एसआईटी रिपोर्ट जो आगे आएगी उसमें हो सकते हैं। जी अभिषेक। देखिए बिल्कुल जिस तरह से एक कड़ी दर कड़ी खुल रही है और चोरी तो हुई है। देखिए, जिस बात को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय और अन्य सदस्य छिपा रहे थे, दबा रहे थे अपने खास कार्यक्रमों को बचाने के लिए, वो बात तो एकदम स्पष्ट हो गई कि चोरी हुई है। प्रभु श्री राम के चढ़ावे की चोरी करने वालों को तो सजा मिलेगी। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, एसआईटी है, तमाम जांचें चल रही हैं। न पहले ही राम विरोधी बचे थे, न आज राम विरोधी बचेंगे। और राम के विरोध में जो खुलकर खड़े थे वो तो पहले से दिख रहे थे, लेकिन जो राम के साथ रहकर, राम के दरबार में रहकर राम के साथ जिन्होंने इस तरह का छलावा किया है, जाहिर है प्रभु श्री राम भी माफ नहीं करेंगे। और इस तरह से जो नाम खुल के सामने आ रहे हैं, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एसआईटी की जांच पूरी होने तक धैर्य रखिए। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिनकी पीढ़ियां याद करेंगी। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्था जो है उस पर कहीं ना कहीं अब लोग नाराज है कि इस तरह की चोरी की जाती है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सबकी नजर अब एसआईटी की जो आगामी रिपोर्ट है उस पर टिकी हुई है, कितने नाम सामने आते हैं और कौन कौन आरोपी जो है वो पकड़ा जाता है। खैर अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।